एक दिन भगवान ने कहा कि यदि तू अपने घर से कुछ हमारे लिए नहीं लाया तो समझ लेना आज के बाद हमारे घर भोजन तेरा बंद। मधुमंगल ने जब घर जाकर कहा कि आज कृष्ण ने हमने हमारे घर से कुछ खाने को बुलाया है, तो माँ तो ऐसे रोने लगी कि देखो आज हमारा भाग्योदय हो गया, कृष्ण ने हमारे घर से मांग कर कुछ खाने को बुलाया। कहाँ तो लोग 56 भोग लगाते हैं और वो कुछ लेता नहीं, और आज हमारे घर से मांगा। शांडिल्य ऋषि को तो मानो समाधि ही लग गई। और इन दोनों के बीच में उलझा हुआ मधुमंगल विचार करता है कि सुबह लेकर क्या जाना है। सुबह उठ करके मधुमंगल की मैया ने 8 दिन की बासी छाछ एक डब्बे में रख दिया और कहा कृष्ण को जाकर कहना कि तेरी मौसी ने ये भेजा है। मधुमंगल जानता है रोज ताजी छाछ पीने वाला बासी छाछ पिएगा, इसलिए आज भोजन की व्यवस्था से मधुमंगल दूर है, दूर छिपा है। इनका भोजन हो जाए तब मैं वहां आऊंगा। और भगवान को तो दही भात का कोर हाथ में लेकर, अचार मुरब्बे सीधे हाथ में लेकर याद आ गया कि मधुमंगल से कहा था कुछ लाने को। कहां गए वो? खड़े हो गए भगवान, खाया नहीं। और खड़े होकर देखते हैं और दूर एक आम के पेड़ के पीछे मधुमंगल खड़ा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, भाव से भरा हुआ। देखो भगवान ऐसे दोनों हाथ ऐसे लेकर के दौड़ रहे हैं, किधर? मधुमंगल की तरफ। और मधुमंगल छाछ का डब्बा हाथ में लेकर खड़ा है। मधुमंगल ने देख लिया कि ये मेरी तरफ आ रहा है, छाछ मांगेगा। पिलाने में बुराई नहीं है, किंतु इतनी खट्टी बासी छाछ पिएगा तो सब मित्रों के बीच में मेरा उपहास करेगा, कहेगा कि जीवन भर से मेरे घर का खा रहा है और एक दिन तुझसे लाने को क्या कह दिया, ऐसी बासी छाछ लेकर आया। डर रहा है मधुमंगल। जल्दबाजी में उसे समझ नहीं आया क्या करूं। छाछ फेंकना गोरस का अपमान है, पिलाना नहीं है कृष्ण को, तो तीसरा रास्ता है स्वयं पी जाओ। तो भगवान दौड़ते हुए सामने से आ रहे हैं और डब्बा होठों से लगा करके मधुमंगल छाछ पी रहा है, और इतनी तेजी से पी रहा है कि कृष्ण आए उससे पहले पूरा खाली होना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी में उसके होठ के दोनों तरफ से छाछ उसकी छाती पर टपकी। जब तक कि भगवान निकट आए तब तक डब्बा रीता। क्यों रे? मेरी मौसी ने मेरे लिए छाछ भेजी थी, तू अकेला पी गया। मधुमंगल ने कहा हाँ कृष्ण, ऐसा नहीं करना चाहिए मधुमंगल, मेरे हिस्से का तू पी गया, तेरे हिस्से का कभी मैंने खाया? अच्छा ठीक है, झगड़ा बाद में करेंगे, पहले देखूं तो मेरी मौसी ने मेरे लिए कैसी छाछ भेजी। तो देखे कहां से, डब्बा तो रीता। ए तू हल्ला मत है, तेरी छाती पर छाछ लगी हुई है। और भगवान जिह्वा से उसकी छाती को चाटते हैं, जिह्वा से, हाथ से क्यों नहीं? क्योंकि हाथ दोनों बिजी हैं, एक में दही भात है, एक में अचार मुरब्बे लगे, इसलिए जिह्वा से चाटते हैं। आहा, ऐसी मीठी छाछ मेरी मौसी ने मेरे लिए भेजी, तूने बहुत बुरा किया मधुमंगल, दूसरे का हिस्सा तूने ले लिया।
अच्छा देख, हिलना मत, तेरे होठों पर छाछ लगी है। और ऐसा कह करके भगवान उसके होठ चाटने लगे। तब मधुमंगल को रोना आ गया, अरे मैंने तो बहुत गलत समझा कृष्ण को, ये तो मित्र का मान बढ़ाने वाला है, ये तो भक्त का मान बढ़ाने वाला है, ये तो हमारी गरीबी का उपहास करने वाला नहीं, हमारे गरीबियों का साथी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल रोते हुए कृष्ण से लिपट गए। और भगवान ने भी एक हाथ उसके कांधे में डाल दिया और कहा, चल मित्र, देख मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा, चलो सब भोजन कर रहे हैं। ऐसा मधुमंगल को लेकर आए। किंतु विधि में उलझे हुए ब्रह्मा जी, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उठा झूठा ऐसा सब अच्छा लगता है क्या? तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये ब्रह्म नहीं है, और यदि ये ब्रह्म है तो अभी पता पड़ जाएगा। तो जितने मित्रगण वृत्त बना करके भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी उनको उठा ले। जब तक कि मधुमंगल को भगवान लेकर आते, तब तक भोजन तो वही है, किंतु सारे मित्र गायब। भगवान ने मधुमंगल को बिठाया, तू बैठ जरा, मैं अभी देखकर आता हूं, यहीं आसपास होंगे। और दूर दूर देखकर आए। आश्चर्य तो ये कि ना मित्र, ना बछड़े, ना गाय, और उनको चराने वाली बेत जो होती है लकड़ी भी, वह भी नहीं। ब्रह्मा जी सब उठा ले। पुनः दौड़कर वहीं आए भगवान, तो क्या देखा कि मधुमंगल भी गायब है, उसको भी ब्रह्मा जी ले गए। एक ही पल में जान गए भगवान, अच्छा आज बेटा बाप की परीक्षा लेगा, ठीक है ब्रह्मा जी हमको स्वीकार है। देखो भगवान की लीला, चाहते तो ब्रह्मा जी को समझाकर या हराकर अपने मित्रों को वापस ले आते, किंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान जो करे उसके पीछे क्या कारण है, इसका ठीक ठीक पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। किंतु इतना समझ लो कि भगवान की लीला में अनेक रहस्य छिपे। भगवान ने उन मित्रों को लेकर नहीं आए, अपितु स्वयं ही उतने मित्र भगवान बन गए। उतने ही ग्वाल, उतने ही बछड़े, उतनी ही गाय और उतनी छड़ी भी भगवान बन गए। वो सीटी, वो बेत, वो श्रृंगी, वो शंख, बांसुरी, वो स्वयं भगवान बनकर आ गए। इसके पीछे कारण एक है कि गैया सोचती थी भगवान को देखकर कि ये मानव तो कितने सद्भागी हैं कि भगवान को स्पर्श कर लेते हैं चाहे जब। जैसे हमारा बछड़ा हमारा थन पकड़े और जो हमको वात्सल्य उमड़ता है, यदि स्वयं कृष्ण हमारा दूध पिए तो हमको कितना वात्सल्य होगा। ऐसे उनके मन की कामनाएं थी। आज वो कामना पूरी करनी थी। बछड़े सोचते थे कि हमारी माँ में इतना वात्सल्य है, तो विचार करो कि अगर कृष्ण ही हमारी मैया बनकर आ जाए, जिसको देखने में इतना प्रेम उमड़ता है, उसको अगर स्पर्श करने का अवसर मिल जाए तो कितना प्रेम उमड़ेगा। तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गैया बनकर आ गए। गोपियों के मन में भाव था कि यशोदा कितनी भाग्यवान है, जिसकी गोद में सदा कृष्ण रहते हैं, चाहे जब उसको हिवड़े से लगा लेती है। क्या हम इतनी सद्भागी नहीं कि पल भर के लिए कृष्ण हमारी गोद में आकर बैठ जाए। तो आज ग्वाल बन करके भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने जा रहे हैं। अच्छा देखो, गांव में बड़े बुजुर्ग भी थे जिनको बच्चों को गोद में उठाने में शर्म आती है, थोड़ी लाज आती है, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मूंछ वाले लोग भी थे। किंतु वह भी जब कृष्ण को देखते थे तो उनका भी बड़ा प्रेम उमड़ता था। मन तो करता था कि इसको दौड़कर पकड़ ले, पर अब बच्चा है, गांव के लोग क्या कहेंगे। इनको भी वो सुखद स्पर्श चाहिए था जो कृष्ण में है। भगवान बेत बनकर इन्हीं लोगों के लिए आ रहा है, छड़ी बनकर जो आए ना, वो इन्हीं लोगों। और इतना सुंदर सुखदेव जी कहते हैं, यावत वत्स वत्स काल्प वेनु यावत करांघ्र्यादिकम। आश्चर्य तो यह है कि फिंगरप्रिंट भी ले लो आप तो आधार कार्ड भी बराबर बनेगा। हाँ? इतना भी अंतर नहीं है। आधार कार्ड तो आज बना है, इसके लिए भागवत में पहले से लिखा हुआ। बड़े आश्चर्य की बात, किसी का वेश बना लेना आसान है,
प्लास्टिक सर्जरी से आज किसी का वेश बना लो, किसी के जैसे पहनावा कर लो, किंतु उसके जैसी चाल कहां से लाओगे, उसके जैसा व्यवहार कहां से लाओगे, उसके जैसी आवाज कहां से लाओगे, और ऐसा कैसे बन जाओगे कि उसकी अपनी मां ना पहचाने कि ये मेरा बेटा नहीं है। किंतु संकल्प मात्र से जिसने सृष्टि बना दी, ब्रह्मा भूल गए कि मुझे सृष्टि बनानी थी तो मुझे पंच महाभूत की आवश्यकता लगी, आकाश वायु आदि, किंतु ये तो वो है जिन्होंने बिना पंच महाभूत के सृष्टि बना दी, तो वो क्या मेरे मित्रों को, वालगणों को नहीं बना सकते? उतने ही रूपों में परिणित होकर के कृष्ण पूरे वृंदावन को कृष्णमय कर देते हैं। कोई जान नहीं सका, केवल एक बलराम जी जान पाए और एक शांडिल्य ऋषि जान पाए। और स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मैया अपने 13 साल के छोरे को भी गोद में ले तो उसको वात्सल्य दुग्ध के रूप में उम्र पड़ता है और अपने बच्चे को वो दूध पिलाने लगती है। सासू कहती है कि 13 साल का हो गया तेरा छोरा, तू उसको दूध पिला रही है? तो वो कहती है कि मैया मुझे पता ही नहीं, किंतु इतना प्रेम उमड़ रहा है कि मेरा वश ही अपने ऊपर नहीं। ये वास्तविक प्यास है जीव की कृष्ण के लिए। चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबको कृष्ण चाहिए। चाहे धर्मी हो या विधर्मी हो, सबको कृष्ण चाहिए। चाहे किसी को पता हो या अनजाने में ही सही, वह कृष्ण को ही ढूंढता है। देखो एक उदाहरण, पत्थर उठाओ, कहां से? धरती से। आपने पत्थर को कहां से अलग किया है? धरती से। उसको बिछोड़ करवा दिया आपने, उसका उठा लिया हाथ में और पूरे बल का प्रयोग करके आपने उसे ऊपर फेंका। कहां आकर मिलेगा वो? जिससे बिछड़ा उसी से आकर मिलेगा। जल, ग्रीष्म ऋतु में जल समुद्र से विलग होता है, वाष्प में परिणत होता है और बादल बनता है, ठंडा होकर के वर्षा होती है, नदी नाले का रूप धारण करता है और पुनः समुद्र में जाकर मिलता है। जहां से बिछुड़ा है वहीं जाकर मिलना उसका अधिकार है। ठीक उसी प्रकार से जीव शिव से बिछड़ा है, आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, इसलिए वह अपने हर कर्म में, हर क्रिया में, हर शैली में, हर स्थिति में, परिस्थिति में कृष्ण को ढूंढता है। देखो कृष्ण का एक नाम है रस, कृष्ण का एक नाम है आनंद, कृष्ण का एक नाम है, वेदों ने कहा ना रसो वही सह, रस रूप कृष्ण। तो पिकनिक में क्या ढूंढते हैं लोग? उसको रस कह दो, मजा कह दो, आनंद कह दो। नींद में क्या ढूंढते हैं? अच्छा बताओ। खूब अच्छी नींद लेकर के क्या कहते हैं? आज तो मजा आ गया, हाँ? आज तो आनंद आ गया सोने में। फिल्म देखने में क्या ढूंढते हैं? अच्छा भोजन करने में क्या ढूंढते हैं? प्यासे होने पर जल में क्या ढूंढते हैं? अच्छा और तो छोड़ो, किसी की निंदा में क्या ढूंढते हैं? हाँ, किसी की बुराई कोई कर रहा हो और कानों को क्या रस मिलता है? हमारी हर एक इंद्रिय रस की प्यासी है। पता नहीं है कि ये वास्तविक रस है कृष्ण। जो लेना चाहिए वह नहीं ले पा रहे हैं, अनजाने में ही सही, किंतु उसके प्यासे तो बने। लोगों के पैरों को छूकर भी हम क्या ढूंढते हैं? मैंने कहा ना पैरों के देव है नारायण, तो पैरों में भी नारायण को ढूंढते हैं। इसलिए वृंदावन के एक एक जीव की स्थिति ऐसी है जो सहज रास करना चाहता है। रस रूपी परमेश्वर से तदाकार होना ही रास है, सहज रास। शांडिल्य ऋषि ने थाली पीट कर घोषणा कर दी कि देखो आज जो मुहूर्त है वो 12 वर्ष तक नहीं आएगा। किसी को अपनी कन्या का विवाह करना हो तो अपने ही गांव में अच्छा लड़का देख करके कर दो। अब 12 साल तक कौन इंतजार करेगा? तो किसी की कन्या 4 साल की भी थी, तो उन्होंने सोचा अभी कर दो। तो गांव में ही बालक को ढूंढ करके उन्होंने सगाई पक्की कर दी, रिश्ता कर दिया। तो सबका विवाह किससे हो गया? कृष्ण से। कोई बेत भी ऐसे उठा लेता?
कोई बड़ा बुजुर्ग गाय घेरने के लिए, तो वो बेत छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बेत नहीं है, वो कौन है? डाल डाल और पात पात में केवल कृष्ण है। और ऐसा 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी के यहाँ एक पल हुआ, ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो धरती पर 1 वर्ष बीत गया, अब तक तो उस ब्रह्म की अकल ठिकाने आ गई होगी, जरा चलकर देखे तो सही उसको। तो आकर देखा तो क्या, मेरे घर का दरवाजा पीछे वाला खुला रह गया होगा, ऐसा ब्रह्मा जी सोचते हैं। तभी तो वो बच्चे वहां से निकल करके यहाँ आ गए, वरना इनको तो मैंने मेरे घर में कैद किया हुआ। पुनः जब अपने ब्रह्मलोक में गए देखने के लिए, तो वहां क्या हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान बन गए और द्वारपालों को बुलाकर कहा, कमल पर बैठकर, सुनो रे, आजकल एक 4 मुंह वाला घूम रहा है, नकली दाढ़ी मूछ लगाकर, अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है, ऐसा ना हो सीधा अंदर आ जाए। द्वारपाल तो और आगे 1 कदम ठहरे, उन्होंने कहा बस आगे की चिंता आप मत करो, हमारे ऊपर छोड़ो, आएगा जरूर अपने पैरों पर। और जब ब्रह्मा जी आए तो कहने लगे द्वारपाल, नकली ब्रह्मा चल भाग यहां से, अरे तुम्हारी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? बोले बाबा इस उम्र में हड्डियां टूटती है ना तो जुड़ती नहीं है, अभी भी समय है, भाग जाओ। ब्रह्मा जी को लगा कि अरे आखिर को बुद्धि के देव है ना ब्रह्मा जी, तो 1 पल में जान गए क्या हुआ होगा। मेरे जैसे 50 ब्रह्मा जिसने बना दिए, वो क्या स्वयं ब्रह्मा नहीं बन सकता? निश्चित परमेश्वर ही अंदर ब्रह्मा बनकर बैठा है, और ये द्वारपालों की गलती नहीं है, उन्होंने ही इसको सिखाया। तो तुरंत अपना स्वर बदल लिया, कहने लगे कि ठीक है भैया, ब्रह्मा तो आपके अंदर बैठे हैं, क्या हम दर्शन कर सकते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ, अब आई ना अकल ठिकाने, दर्शन कर सकते हो, पर पहले अंदर वाले बोले तब। तो द्वारपाल अंदर गए, पूछा वो आपके दर्शन करना चाहते हैं नकली ब्रह्मा, ले आओ, किंतु सुनो हाथ पकड़ कर लाना। ऐसा क्यों करवाया भगवान ने? अपने ही नौकरों से अपनी बेइज्जती, आदमी कभी भूलता नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारपाल ही ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर अंदर लाते, हाथ भी ऐसा पकड़ा कि लालिमा पड़ गई, चलो अंदर, बुलाया। अंदर आए तो क्या देखा कि कमल पुष्प रिक्त है, कोई है ही नहीं, और तुरंत द्वारपालों की बुद्धि भी ठिकाने आ गई। ऐसा भगवान ने माया जाल फैलाया। द्वारपाल चरणों में गिरे ब्रह्मा जी के, क्षमा करना देव, हमको नहीं पता था कि यहाँ कोई दूसरा है, अपराध बन पड़ा हमसे। ब्रह्मा जी ने कहा अपराध तुम्हारा नहीं है, मेरी मति मारी गई है कि मैं उन परब्रह्म की परीक्षा लेने गया जिन्होंने 5 महाभूत के बगैर मुझे बना दिया, क्या वो अपने मित्रगणों को नहीं बना सकते? अरे मैं अपनी भूल को सुधार कर लूं, एक बार उनके चरणों में दंडवत लगा दूं। हंस पर बैठ करके जो ही ब्रह्मा जी वहां से चले, तो यहाँ वृंदावन में आकर क्या देखा, कदम्ब के वृक्ष के नीचे 5 वर्ष की अवस्था में भगवान खड़े हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, और लकुटी का सहारा लिया हुआ है ना, जिस लकड़ी का भगवान सहारा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो ये कि आज भी उनके हाथ में वही दही भात का कोर है, आज भी वही अचार मुरब्बे अंगुली में लगे हुए, जो 1 वर्ष पूर्व की बात। मतलब वो समय भी कहाँ गया, ब्रह्मा जी अपने खोपड़ी खुजलाने लगे। हाँ, 4 खोपड़ी वालों के को भी चक्कर में ला दिया जिसने। ध्यान रखना, भगवान बुद्धि का विषय नहीं। और दर्शन इतना सुंदर है इस कथा का कि भगवान तो खड़े हैं लकुटी का सहारा लेकर, और 4 मुंह वाला, 4 सफेद दाढ़ी जिसको है, सफेद वस्त्र जो पहनते हैं, जिनकी आयु कोई होगी हमारे अनुमान से 60-70, और वो दंडवत कर रहे हैं 5 वर्ष के बालक के आगे, अपने मुकुट के किरीट से भगवान के चरण नख को स्पर्श कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपने हाथ के उल्टे हिस्से से बार-बार अपने आंसू पोंछते हैं। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन। भगवान बार-बार उठाते हैं, ब्रह्मा जी उठो, क्या चरणों में पड़े हो, उठो। तो घुटने तक उठते हैं ब्रह्मा जी, किंतु अपने कृत्य को याद करके
चरणों में गिर जाते हैं। चिरस्य पादयो हो पतन, चरणों में पुनः गिर जाते हैं। और बाद में जब उठे तो अपने आंसू पोंछते हुए अंजलि बांधकर ऐसी सुंदर प्रार्थना करने लगे। नोमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान को संबोधन नोमीड्य है, इड्य आपको नमन है। अच्छा, भगवान का एक नाम यहाँ पर पशुपांग जायो, बहुत बड़ा नाम है और ये ब्रह्मा जी ही बोल सकते हैं। हमको तो इसको समझना चाहो, बुद्धि के देव है ना ब्रह्मा जी। पशु यानी गाय, पशुपांग जाय में सबसे पहले क्या है? पशु यानी गाय। प यानी पालने वाला। कौन? गाय पालने वाला कौन? बोले नंद। पशुपांग, अंग उसके आगे लगा है। अंग का अर्थ है मित्र, मतलब नंद का मित्र। कौन? बोले वासुदेव, जो कारावास में बंद है। जायो, उनके द्वारा जाए हुए। सीधे सीधे बोलना था कि आप वसुदेव के द्वारा जाए हुए हो, किंतु उसको क्या घुमा करके कहा? पशुपांग जायो। ऐसे ब्रह्मा जी ने संबोधन किया, बड़ा सुंदर स्तुति की। भगवान को कोई आनंद नहीं हुआ, भगवान मुस्कुराए तक नहीं, क्योंकि ये जितने सुंदर शब्दों में स्तुति कर रहे हैं, ये सारे शब्द किसके दिए हुए हैं? भगवान। तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? किंतु स्तुति करते करते ब्रह्मा जी ने एक बात कह दी जिस पर भगवान को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बताओ तो इस संसार में ऐसा कौन वस्तु है जो आपके उदर में नहीं है, आपके पेट में नहीं है? तो भगवान ने कहा, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे अंदर नहीं। अच्छा ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार माँ के उदर में उसका बच्चा रहता है थोड़े समय, और वह अंदर रहते हुए थोड़े हाथ पैर चलाता है कि नहीं, और उसके हाथ पैर चलाने से माँ को दर्द होता है, तो कौन माँ ऐसी है कि जब बच्चा बाहर आता है तो माँ उसको तमाचा मारती है? ऐसी कोई माँ है? हाँ, तू इतनी बार तूने मुझे परेशान किया, अब तू भी थप्पड़ खा। इतना महान कष्ट होने पर भी वह कभी अपने पुत्र को मारती नहीं, प्रताड़ित नहीं करती। तो जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहते हुए पैर चलाता है, हाथ चलाता है, वैसे मैं भी आपके उदर में हूँ और मैंने थोड़े हाथ पैर चला लिए, तो क्या आप मुझे दंडित करेंगे? आप मुझे मारेंगे? भगवान मुस्कुरा दिए कि इसने संबंध माँ बेटे के साथ का जोड़ा है ना, और ब्रह्मा जी वास्तविकता में है ही बेटे, है या नहीं? भगवान के बेटे ब्रह्मा जी ही है ना। अच्छा देखो, माँ के उदर में बच्चा किससे जुड़ा हुआ रहता है? अंदर जब पेट में होता है तो माँ से बच्चा किस अंग से जुड़ा होता है? नाभि से, है ना? एक नाल होती है उसको नाभि में, और उससे वो जुड़ा होता है। माँ के गर्भ में जल होता है, और वैकुंठ में क्षीर सागर में क्या है? जल। वहां कौन रहते हैं? भगवान विष्णु। उनकी नाभि में क्या है? ब्रह्मा और विष्णु कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे माँ बेटे जुड़े हुए। ये संबंध जो ब्रह्मा और विष्णु को है, वही संबंध माँ और बेटे को है। 1 वर्ष के बाद जाकर अघासुर के मरने की कथा सब ग्वाल गण सुनाते हैं। पश्चात एक बड़ी सुंदर कथा है, काली नाग का प्रसंग है। भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं और गेंद का खेल रचाकर काली हृदय में कूद जाते हैं। काली नाग प्रयास करता है भगवान को बांधने का, और बांध भी लेता है। जैसे कुंडली मारता है ना नाग, ऐसे कुंडली मार करके भगवान को जकड़ लेता है। देवता लोग घबरा जाते हैं। महान है काली नाग, बड़ा दुष्ट है, और आज इसने कृष्ण को पकड़ लिया है।
भगवान ने कहा घबराओ मत, हमको आज नाचने की इच्छा कर रही है। तो देवताओं ने कहा फिर इनकी पकड़ में क्यों आए, नाचो। तो भगवान कहते हैं पागल समझा हुआ है क्या, कोई ना देखे तब नाचे, वो तो पागल होता है। जब देखने की भीड़ लगी हुई हो तब नाचना चाहिए। भागवत जी चल रही है तब ना नाचे, हाँ भजन चल रहे हैं तब ना नाचे, घर जाकर दरवाजा लगाकर अकेले में नाचे तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए। बस वही स्थिति, भगवान उसकी कुंडली में जकड़े रहे। कब तक, जब तक भीड़ ना आ जाए। अब भीड़ को लाएगा कौन? जैसे आपके यहाँ कभी कोई जादूगर आए ना गांव में, तो पहले वो आकर के वो उसका डमरू बजाता है, कोई वाद्य बजाता है। वो क्यों? क्योंकि उसको लोगों को पहले इकट्ठा करना है, और जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब वो अपना खेल बताएगा। ऐसे ही भगवान की भीड़ को लाने के लिए वो ग्वालगण जो गेंद खेल रहे थे वो दौड़े और जाकर के कहा, ओ यशोदा मैया देख तो तेरा बालक काली हृद में कूद गया है। प्राण छोड़कर माता यशोदा नंद जी पूरा गांव भागा, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को कुछ ना हो जाए, ऐसे सबके मन की कामना है। और जब सब दौड़ करके आए तो सबने देखा कि काली पाश में बंधे हुए हैं कृष्ण। यशोदा जी कूदना चाहती थी यमुना जी में, किंतु पकड़ लिया लोगों ने। अब भगवान ने कहा देखो अब हम खेल बताते हैं। प्राणायाम किया, शरीर फुलाया, शरीर फूला तो नाग की गठाने चटकने लगी। कैसे शरीर फूला? जैसे हनुमान जी को सिद्धि देने वाली सीता जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन जानकी माता। तो जिनकी पत्नी दूसरों को ये सिद्धि दे दे, उनके खुद के पास नहीं होगी क्या? कनक भूधरा कार शरीरा, हनुमान जी पहाड़ के समान भी रूप रख सकते थे और मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान भी। तो अणिमा गरिमा लघिमा ये जो सिद्धियां हैं भगवान की दासी है। भगवान ने जरा आदेश किया, शरीर फूलने लगा और नाग की गठाने चटकने लगी। घबरा करके काली नाग ने छोड़ा। तैरते हुए भगवान उस पार पहुंच गए। काली नाग लहराते हुए डसने को गया, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार। एक दो बार तो भगवान ने उसको ऐसे छकाया और बाद में जैसे ही वो डसने के लिए आया, भगवान थोड़ा सा पीछे होकर और छलांग लगाकर उसकी फण पर चढ़ गए। अब अभी तक तो वो सरसरा रहा था सर्प, अब खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि शत्रु तो मेरे माथे पर है, तब वह पूंछ केवल खड़ा हो गया। तो यमुना जी के जल में पूंछ केवल खड़ा हुआ कालीनाग विशाल काय रूप धारण, 100 फण उसकी थी और बीचों बीच वाली फण पर नीलमणि सरीखे भगवान खड़े हैं। आकाश से देवता लोग ऐसा दर्शन करते हैं कि मानो एक विशाल काय नाग ने नीलमणि को धारण किया। भगवान ने एक पैर से खड़े होकर शिव जी को आदेश किया, शिव जी आप तांडव करते हैं? बोले हाँ। कहाँ? जमीन पर। बोले आज हम तांडव करेंगे, आप डमरू बजाइए। शिव जी डमरू बजाने के लिए आए। माता वीणा, माता सरस्वती वीणा लेकर आई, इंद्र मृदंग लेकर आया, प्रहलाद जी करताल बजाते हैं और भगवान का सुंदर तांडव प्रारंभ हुआ। एक एक फण पर भगवान का पैर जाता है। डसने के लिए क्रोधवश अहंकारवश वो जो फण उठाता है, भगवान छलांग लगाकर उसी फण पर पहुंच जाते हैं। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो